हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 14 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो आता है और शाम को पिछले 10 दिनों का करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर को बंद कर दिया गया? हाल ही में किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, तलचर थर्मल पावर प्लांट था जिसे बंद कर दिया गया है। उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा का गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। मिशन जीरो की शुरुआत कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में हुआ था। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में किया गया है। सिप्ली नेशनल पार्क उड़ीसा में है। और परिश्रम पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया उड़ीसा में। और सुमंगल पोर्टल भी उड़ीसा में ही लॉन्च किया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल का भी शुरुआत उड़ीसा में हुआ था। और नुआखाई उत्सव जो था उड़ीसा में मनाया गया था। उड़ीसा दिवस कब मनाया था? हाल ही में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया था। और उड़ीसा से संबंधित करंट अफेयर है, अर्बन गवर्नर इंडेक्स में उड़ीसा प्रथम स्थान पे था। अर्बन गवर्नर इंडेक्स में उड़ीसा प्रथम स्थान पे था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो उड़ीसा के राउल किला में। ठीक है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? उड़ीसा के राउल किला में। एक और क्वेश्चन है, उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट थे उड़ीसा से संबंधित जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 14 अस्पताल को पूर्ण कोविड अस्पताल घोषित किया गया है? हाल ही में कहाँ 14 अस्पताल को पूर्ण कोविड अस्पताल घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली को क्या किया गया है? दिल्ली का 14 अस्पताल को पूर्ण कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। अब बात है दिल्ली। दिल्ली क्या है? भारत का कैपिटल है। तो ये कैपिटल कब बना? तो 1911 ईस्वी में। भारत का राजधानी पहले क्या था? कोलकाता था, लेकिन 1911 के बाद क्या कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। ठीक है। और 1927 ईस्वी में दिल्ली का नाम बदलकर नई दिल्ली रखा गया। 1927 ईस्वी में दिल्ली का नाम बदलकर 19 क्या रखा गया? नई दिल्ली। और फाइनली 13 फरवरी 1931 ईस्वी को इंडिया का कैपिटल नई दिल्ली बन गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की? हाल ही में किसने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो भारत का स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने 970 मिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन पूरा किया? हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने 970 मिलियन से अधिक डिजिटल लेन देन का पूरा किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है 970 मिलियन लेन देन को पूरा किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया, वे कौन थे? संजय चक्रवर्ती कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शूटिंग कोच। संजय चक्रवर्ती थे, वो एक शूटिंग कोच थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्रह्मा कुमारी की पूर्व प्रमुख राजयोगी दादी जानकी की स्मृति में डाक टिकट जारी की? हाल ही में किसने ब्रह्मा कुमारी की पूर्व प्रमुख राजयोगी दादी जानकी की स्मृति में डाक टिकट जारी की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नामित किया गया है? हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नामित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा को। किसे नियुक्त किया गया? सुशील चंद्रा।
क्या होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उनके नीचे 2 उप मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गया, सुनील चंद्रा, और एक उप मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, और दूसरा जो है वो पोस्ट खाली है। अगर वो वहाँ पे कोई नियुक्त होते तो हम आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनसीईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? हाल ही में एनसीईआर की पहली महिला निदेशक कौन बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूनम गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड उपचार की नई दरों को तय कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है नई कोविड उपचार की नई दरों को तय कर दिया। मतलब जैसे कोई भी मरीज होता है, इलाज कराने जाता है तो अधिक पैसा लेता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो लिमिट कर दिया है। ज़्यादा सीरियस है उसके लिए अलग पैसा होगा, जो कम सीरियस है उसके लिए एक लिमिट पैसा होगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर। और छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? भूपेश बघेल। अब वहाँ के गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। और नया रायपुर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? अटल नगर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नुआंस क्यूनिकेंस का अधिग्रहण कर लिया गया? हाल ही में किसने नुआंस क्यूनिकेंस का अधिग्रहण कर लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्य नडेला। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड किसने जारी किया? हाल ही में भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड किसने जारी किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्विवार्षिक एएफ इंडिया एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? हाल ही में द्विवार्षिक इंडिया एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोमुरा ने FY22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12.6%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे? तो ऑप्शन ए, फ्रांस के थे। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। और फ्रांस का मुद्रा क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तरुण बजाज को। यह है लास्ट वीडियो का प्रश्न। हाल ही में किसने भारत में अपनी तरह की पहले ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तक का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। और ये है आज का प्रश्न, हाल ही में विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन सा है? हाल ही में विश्व का सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए, आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ हमें आपका सपोर्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, दोपहर में 12 बजे 10 दिन का रिवीजन वीडियो आता है, ठीक है, 10 दिन का रिवीजन वीडियो आता है करंट अफेयर का। एक नया एक्सपेरिमेंट है जिससे क्या होगा कि एक डेली अलग अलग वीडियो आप नहीं देख सकते, ठीक है। डेली क्या होगा कि अलग अलग वीडियो नहीं देख सकते, तो हम 10 दिन का करंट अफेयर एक ही वीडियो में लेकर आते हैं डेली, ठीक है। 10 दिन, पिछले 10 दिन का करंट अफेयर आता है, जिससे क्या होगा कि आपको एक ही चीज़ को 10 दिन पढ़ने के लिए मिलेगा, जिससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म है आपको पूरा याद हो जाएगा करंट अफेयर, ठीक है। तो हमारे वीडियो पे बने रहिएगा और 12 बजे आएगा वीडियो, ठीक है। और शाम को टॉप 20 साइंस का जीके आता है, जो कि बहुत बार रिपीटेड होता है, वो प्रश्न आता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन होता है, शाम को ये वीडियो आता है जो बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।